जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए। तो फटाफट तैयार हो जाइए देखने के लिए कि आपके पार्टनर आखिर क्या सोच रहे हैं आप लोग। शिट भाई, ऐसा है कि कार्ड्स आ गए। मैंने जैसे ही कहा कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आज कुछ तूफानी हो जाए। ओके, क्योंकि कार्ड इतनी तूफान की तरह ऐसे उखड़ गए हैं बिल्कुल हाथ से। ये देखिए, हालत देखिए ज़रा। चलिए, ये ऐसे ही आए थे, अब इनको मैं ऐसे ही लूँगी। लेट्स सी कि क्या तूफानी होता है। ये कैसे आया था? ये डेविल का कार्ड है। चलिए, कुछ खास नहीं, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं आया। रिवर्स में आते तो यहाँ कहानी चेंज हो जाती, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। दो कार्ड आए हैं रिवर्स में। एंड डेविल का मुझे याद नहीं है कि ये रिवर्स में था कि सीधा था। पेज ऑफ कप की एनर्जी, आपके पार्टनर आपको लव का प्रपोजल देना चाहते हैं। ये किसी को छोड़ करके, या फिर पहले का इनका एटीट्यूड हो सकता है। ओके, ये पहले काफ़ी ज़्यादा छुपा रहे थे प्यार को। मे बी ये छलकपट कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, खुद से भाग रहे थे, या फिर दुनिया से भाग रहे थे। इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि आपसे कितना लव करते हैं। तो इनको पता चल गया है कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे थे। एंड अब ये छल कपट को छोड़ करके आपके साथ एक ऑथेंटिक वे में आपको ऑफर देने के मूड में हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फिर से एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, नंबर है आपके लिए 5, 1, 7, 1 एंड ये 15 हो गया। तो 5, 15 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। 11, 11 भी आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आ चुका है 5 ऑफ वैंड, लेकिन ये रिवर्स में आया है। मतलब क्या है कि आपके पार्टनर के मन में या तो आप लोगों की कोई फाइट हुई थी, तो अब वो फाइट का जो ग्रज था वो ख़त्म हो गया है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में मिक्स थॉट थे, ये कंफ्यूज थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर। तो वो वाली कंडीशन हो सकती है कि ये समझ नहीं पा रहे थे कि वाकई में इनको आपसे प्यार है कि नहीं है। ये आपके साथ वाकई में एक सॉलिड रिलेशनशिप चाहते हैं, या फिर ये सिर्फ इन्फेक्चुएशन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इनके मन में थे, जिसकी वजह से मे बी आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस बनाई हुई थी, या फिर आपने नाराज़ होकर के इनको निकाल के बाहर कर दिया था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इन सब चक्करों से परेशान होकर के आपने इनको गेट आउट कर दिया है। एंड जब आपने गेट आउट किया है तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि ओ माय गॉड, यही तो है मेरा पार्टनर जो मुझे कायदे से डील करना जानता है, जिसको मालूम है कि ज़्यादा लंबे टाइम तक किसी से अटक के नहीं रहना है। 516 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो जब से आपने इनको एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट किया है, तब से आपके पार्टनर को लग रहा है कि यस, शी इज़ माइन। क्योंकि इनको ऐसे ही लोग पसंद हो सकते हैं जो थोड़ा सा इनको हड़का के रखें, क्योंकि इनकी एनर्जी तो ऐसी दिख रही है कि जब से आपने इनको एटीट्यूड दिखाया है, आपने सॉर्ड उठा ली है, तब से इनको बड़ा प्यार आ गया है आप पर। अजीब टाइप के लोग होते हैं भाई। यस, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर पैसे के लिए भाग रहे थे। ये काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। तो या तो इनकी वेल्थ चली गई है, इस वजह से ये आपको देख रहे हैं फ्यूचर की प्रॉपर्टी के रूप में। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, इन सब चक्करों में पड़े हुए थे। एंड इस वजह से ये अपने सच्ची जो अबंडेंस होती है उसको इग्नोर कर रहे थे। मतलब कि पूरी दुनिया भागती रही पैसे के पीछे, मुझे बस मिल गया हरि का नाम। तो जैसे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो गया है कि आप चाहे कितना भी पैसा अर्न कर लो, कितने भी रिच हो जाओ, वेल्दी हो जाओ। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत रिच वेल्दी हो गए हैं, एंड यहाँ पर हर कोई इनके पैसे के पीछे पड़ गया है। हर किसी को इनका पैसा चाहिए, किसी को ये नहीं चाहिए। एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनसे गलती हो गई। इन्होंने अपनी लाइफ में प्रेशियस पर्सन को छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पैसे के पीछे भाग रहे थे, जो आपके साथ जाएगा भी नहीं एट लास्ट। एंड जो इंसान आपसे जुड़ेगा वो सिर्फ आपका पैसा देख के जुड़ेगा, आपका दिल, आपका प्यार देख के नहीं जुड़ रहा है। तो इनको समझ में आ गई दुनिया की गंदी रियलिटी, एंड इस वजह से इनको आ गया आप पे प्यार, क्योंकि आप इनसे पैसे के लिए नहीं जुड़े हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपके पार्टनर के पीछे भागते थे पैसे के चक्कर में, लेकिन आपने सॉर्ड उठा ली
कि कायदे से रहो। मतलब अगर आपने बदतमीजी दिखाई, अगर आपने प्यार को नहीं समझा तो फिर गेट आउट। मतलब आपकी नज़र में आप थोड़े से रूड हो सकते हैं, थोड़ा सा आपने इनको झाड़ दिया हो सकता है, लेकिन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये मतलब बंदा सच्चा है, झूठा नहीं है। इसको प्यार से, मतलब इसको पैसे की कोई नीड नहीं है, इसको सिर्फ मतलब अगर आप प्यार से ट्रीट करोगे तो वेरी गुड, लेकिन अगर आपने ज़्यादा चालाकी दिखाई तो गेट आउट। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, 2 कार्ड दीजिए। फसाड, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि झगड़े की जड़ क्या है, क्योंकि यहाँ पे फसाद आ चुका है। फसाद का मतलब होता है झगड़ा। तो इनको समझ में आ चुका है कि भाई ओल्ड एज हो जाएगी आपको, तो आपको सच्चा प्यार चाहिए। फिर आपका पैसा कितना भी आप अर्न कर लो, मे बी आपके पार्टनर पैसा अर्न करते करते ओल्ड एज में पहुँच गए हैं, या फिर मतलब थोड़े से इनको एजिंग सी फील होने लग गई है कि भाई इतना टाइम हो गया, मैंने कितना देर कर दी, मैं किन चक्करों में पड़ गया था, मैं अपने पार्टनर को भूल गया था। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई फ्यूचर तो चाहिए, फ्यूचर में आपका साथ भी चाहिए। ओके एंड यस, इनको फील हो रहा है जैसे आपको इस एज में अकेला नहीं छोड़ सकते, या फिर फ्यूचर क्या होगा आपका, क्योंकि आपने इनका वेट किया हो सकता है, या फिर इनको अपने बुढ़ापे के लिए आपका साथ चाहिए, पैशन। आपके पार्टनर के अंदर ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों ओल्ड व्यक्ति हैं। मे बी आपके पार्टनर आपसे बेबी बॉय चाहते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर से कोई तो आपकी बातें करता है एंड आपके पार्टनर का पैशन जग जाता है। तो यहाँ पे ये थोड़े से बुड्ढे बुड्ढे से लग रहे हैं कि जैसे दोनों लोग ओल्ड हैं, दोनों एक ही हैं, ये भी वही हैं, ये भी वही हैं। ओके, तो इनको कोई बता रहा है आपके बारे में, एंड इनके अंदर का पैशन अभी भी जाग रहा है। तो इनको लग रहा है कि अभी थोड़ी सी मतलब चाहत बाकी है, अभी भी कुछ हो सकता है। तो ये होपफुल हैं आपको लेकर के, लेकिन मुझे दिख रहा है जैसे इनकी एज थोड़ी सी हो गई है। डेविल की एनर्जी, डेविल, ये डेविल कहाँ से आ गया? ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि अब मे बी आपके लिए कोई ऑफर वगैरह आ रहा है, आपसे लोग इम्प्रेस हो रहे हैं, आपको लोग ऑफर कर रहे हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। इस चीज़ का रियलाइजेशन इनको तब हुआ है जब आपकी शादी के प्रपोजल आने स्टार्ट हो गए। ओके, जजमेंट का कार्ड आ गया है। तो मे बी आपके पार्टनर पहले सोच रहे थे कि भाई अब क्या, अब तो एज हो गई है, अब तो कोई मतलब आप इनको पूछेंगे नहीं, या फिर अब ये सब चीज़ें कहाँ सूट करती हैं, अब तो मतलब शक्ति नहीं बची है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जजमेंट पास हो गया है, डिवाइन ने कह दिया कायदे से रहो वरना गेट आउट हो जाओ। ओके, मतलब आप यही सब एक्सक्यूजेस देते रहोगे, आप अगर यही सब बहानेबाजी करते रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, या फिर आप ही ने बिल्कुल शॉर्ट उठा ली है। आपने कह दिया है कि मतलब या तो इन या तो आउट, या तो आप आइए या तो बिल्कुल चले जाइए, ये 50-50 वाला सिस्टम नहीं चलेगा। तो दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर इनके अंदर का जो दम है वो जाग गई है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब अब ये जो है, अगर आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया तो ये इसको आपको होने नहीं देंगे। मतलब वही वाला डायलॉग कि जो है तुम किसी और की हो जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो इस तरह की एनर्जी, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, वैसे मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है। डेविल की एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी है जो डेविल है। मे बी कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को ऐसा एहसास करा रही है कि अब तुम बुढ़े हो गए हो, अब तुम्हारी एज नहीं बची है, अब तुम वहाँ जाके क्या करोगे, एंड इस वजह से आपके पार्टनर टाइम से पहले ही अपने आप को थोड़ा सा ओल्ड फैशन मानने लग गए हैं। इनको लगने लग गया है कि भाई कैसे हो पाएगा। थर्ड पार्टी ने ही इनको ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दिया था कि जाऊं कि ना जाऊं, ऐसा ना हो कि वो मुझसे ऐसा बोल दे, लोग क्या कहेंगे इस एज में। मतलब इस तरह की चीज़ें, भले इनकी एज इतनी हुई ना हो, क्योंकि अगर आपकी नहीं हुई है तो मे बी अब देखिए एज गैप भी हो सकता है कुछ लोगों में, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी का सब किया धरा था। थर्ड पार्टी जैसे ओके 2 की एनर्जी, हाई प्रिस्टस की एनर्जी, थर्ड पार्टी इनको एहसास दिला रही थी कि अब इनका टाइम अप हो चुका है, इनको ज़्यादा ये सब चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए। मजिशियन की एनर्जी, थर्ड पार्टी खेल गई है बहुत तगड़ा वाला 21, लेकिन टेबल टर्न हो गई है। टेबल टर्न का मतलब यह है कि थर्ड पार्टी की जो सारी गंदी हरकतें थी वो आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी हैं कि ये थर्ड पार्टी बड़ी मजिशियन बन रही है। ये सोच रही है सब कुछ, सारी दुनिया इनके हिसाब से चलेगी, इनके अकॉर्डिंग, इनके इशारों के अकॉर्डिंग चलने वाली है। तो आपके पार्टनर के अंदर अब देखिए कैसी शक्ति आई है। ये देखिए 7 ऑफ वैंड, ये मतलब धर्मेंद्र पाजी वाली एनर्जी आ गई है, ये मार डालूंगा, काट डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये उस एनर्जी में आ चुके हैं। 178 स्ट्रेंथ की एनर्जी,
तो भाई ये बेकार में बुड्ढे बुड्ढे से बन के घूम रहे थे, इनको पता ही नहीं था अभी ये कितने यंग हैं, कितने खूबसूरत हैं, कितने एनर्जेटिक हैं। तो इनके अंदर वही एनर्जी जाग गई है एंड अब इन्होंने ठान लिया है कि किसी की दम हो कोई मेरी प्रिंसेस को लेके जाए, मेरी क्वीन को लेके जाए। यूनिवर्स जरा सा कार्ड दीजिए, मुझे बताइए, थोड़े से और गाइडेंस दीजिए। एग्जिस्टेंस, अब आपके पार्टनर वन की एनर्जी में है। वन का मतलब आपके साथ एक होना, वन का मतलब अपनी जो बागडोर है वो अपने हाथ में लेना, क्योंकि ये थर्ड पार्टी पर को डिपेंड थे कि प्लीज़ यार तुम बता दो मैं क्या करूं, तुम बता दो तुम बता दो। तो जब आप 10 लोगों से पूछेंगे तो 10 लोग लट्टू बना के घुमा देते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने लट्टू बन के घूमना बंद कर दिया है एंड अपना जो जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग है वो अपने हाथ में ले लिया है कि अब मुझे अपनी गाड़ी खुद चलाने दो। ओके, या सेल्फ लव कर रहे हैं कि मुझे जो सही लगेगा वो मैं करूँगा, एटलीस्ट मुझे ये रिग्रेट तो नहीं होगा कि मतलब मैंने अपनी लाइफ किसी दूसरे की वजह से ख़राब की। ओके, एक कार्ड और दीजिए। चेंज, तो यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो रही है, डिवाइन भी सपोर्ट कर रहे हैं, मेंटालिटी चेंज हो रही है, एहसास बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं। 10 1 11 जस्टिस हो रहा है, क्योंकि डिवाइन भी देख रहे थे बहुत टाइम से कि ये जो डेविल था ये बहुत ज़्यादा दिमागी बन रहा था, ये बहुत ज़्यादा चतुर बन रहे थे। तो मैंने आपको 10वीं बार बताया है कि जब जब जो जो ज़्यादा चतुर बनता है डिवाइन उसको ऐसे ही घुमा देते हैं कि बेटा खेलेंगे तो सिर्फ हम, क्योंकि सबसे बड़े खिलाड़ी हैं हम। डिवाइन सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं, ज़्यादा खेलने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि जो ज़्यादा खेलता है वो बहुत चारों खाने चित होता है। तो यही चीज़ होने वाली है, जस्टिस हो चुका है, डिवाइन ने कह दिया कि एनफ, बहुत खेल लिए, अब हमारा नंबर लग चुका है। ठीक है, अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस। अनलाइकली, भाई चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं, आप बस तैयार रहिए। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस की एनर्जी आपसे कहा जा रहा है कि आप फॉरगिव कर दीजिएगा। मे भी आप इस बात के लिए तैयार नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, तो भी आपसे कहा जा रहा है कि आपको करना है, क्योंकि ये डिवाइन का ऑर्डर है। प्यार से समझ जाइए, मतलब सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इसको इतना दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्यार करते हैं आपसे। ठीक है, जय माता दी।